अभी आ रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है मास्टर सुरेंद्र चंद्रा जी। मैं बुलाना चाहूँगा धर्म के बारे में 4 शब्द। अच्छा, निवेदन है कि वो धर्म के बारे में व्याख्यान करें उपासकों के लिए। मास्टर सुरेश चंद्रा जी, एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर थोड़ा सा पीछे आओ। हम लोग हिंदू कॉलोनी हाँ, अपने अपने उससे ही काम चलाने। तो वास्तविकता है जी। हिम्मत हौसला बुलंद रखना चाहिए। तो इधर साथियों, घर आइए तो बराबर मिला है। अगर आपने सुनना चाहा तो मेरी आवाज़ लास्ट तक चली जाएगी। लाइट आ रही है। आज इस हौलंबी कला एरिया के मेट्रो बिहार कॉलोनी में धम्म दीक्षा के इस पावन पवित्र कार्यक्रम में मैं तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। थोड़ा शांत हो जाइए जरा सब। विशेषकर उनको जिन्होंने आज इस तरह के कार्यक्रम करने का सोच समझ पैदा कर दी और संसार भर का सबसे सर्वोत्तम संविधान भारत को दिया, ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और फिर बाबा साहेब भी कुछ लोगों ने तो बिल्कुल 84 के समय से पहले की बात कहूँ तो हम लोग उनको भी नहीं जान पाते। अगर इस समाज में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से BBF सभी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को भी नमन करना चाहूँगा। और मैं तो अभी सुनील जी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर नाम मैंने देखा था कांशीराम, तो चेहरा तो उनका नहीं है भले ही, लेकिन नाम वाले तो हैं। मैं तो उनका भी स्वागत करना चाहता था इधर से। और इन सभी के साथ साथ मंच पर आसीन सम्मान योग्य हमारे धर्मगुरु पूजनीय भंते जी और इधर कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे महासचिव और आज भी कोई वो अपनी पहचान के मोहताज नहीं ऐसे आए हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। लाओ साहब लाओ, मुझे एक माला दो। माला दीजिए, एक पल ये भी दीजिए। भाई वो न सही, आज हम तो आपके चेहरे में उनका चेहरा देख रहे हैं। एक मिनट इधर सुबह से लगे हुए 7 बजे से देख रहे हैं। पूरी ये जो डेकोरेशन है सारी यहाँ की भी ये और सारे बस्ती सर की बोर्ड भी, वोर्ड सब पूरे इन्होंने जहाँ ही पे बनाए मिलेगा हैं। पूरी सारे बस्ती बोर्ड में वोर्ड ये इन्होंने बनाए हैं। पूरे बस्ती में भी देखो, मैंने तो उधर बोर्ड पर नाम देखा था तो मुझे तो अपने मसीहा की याद आई है। हाँ, भंते जी के लिए बिल्कुल। तो ऐसे मौके पर मेरे साथ इधर बैठे सम्मानीय अनिल सागर जी और दोनों साथी एक ही नाम राशि सुनील बौद्ध जी, SN बौद्ध साहब, दिनेश जैन जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट
कोई बात सिर्फ थोड़ा शेडो है चेहरे पे, उधर थोड़ी लाइट रहेगी। अगर उस कॉर्नर पे चले जाएंगे वक्त तो उधर तो और ज़्यादा ब्लैकनेस है। अच्छा, यहाँ थोड़ा काला आ रहा है ज़्यादा। मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संबंधित बॉम्बे मैंने बैटरी बचाने के लिए मीराताई अंबेडकर जी महाउपासिका, इधर है ही शेडो, और उन्हीं के साथ साथ इधर इतने फीचर नहीं है ना इसमें। हमारे उपाध्यक्ष की हैसियत से धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, और यहीं सत्यनारायण जी दिल्ली पुलिस से हैं। और इन्हीं के साथ साथ मेरे सभी सम्मानित उपासकों उपासिकाओं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका दिला। और फिर उसी के साथ साथ इधर जो ये 3 ख्याति प्राप्त लोग हैं, इधर नंदकिशोर बौद्ध जी हैं, मिलिंदर जी हैं, और SM न्यूज़ का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं यूट्यूब, क्योंकि मैं उधर जाता रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो इसलिए मुझे याददाश्त आती है। तो मैं आप सभी के शुक्रिया करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन नंदन करता हूँ। और जैसा मुझे इशारा हुआ है साथियों, वैसे तो मेरे धम्म गुरु बैठे हैं, उनके सामने व्याख्यान देना बहुत अच्छा बात नहीं होता है, लेकिन संभव है उनकी भी पसंद मेरी बात आ जाए कि ये जो हम लोग आज देख रहे हैं, तो उसमें जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें सोचना होगा कि आखिरकार मेरे धम्म गुरु, मेरे और बौद्धिस्ट सारे लोग ये कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आखिरकार वो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? 2 और 2 4 होते हैं ये, या अगर कोई एक बार थप्पड़ मारे तुम 2 मारो ये, या चुपचाप बैठ जाओ ये। लेकिन साथियों, इसके लिए जानने के लिए तथागत की जिंदगी में जाना होगा, और वो एक मौका आता है सुजाता की खीर, जब उसमें हम लोग चलते हैं, देखते हैं, तो सुजाता भी उस दौरान अंधविश्वास और पाखंड चरम सीमा पर, तो सुजाता ने भी कोई मनौती मान रखी होगी तत्कालीन माहौल में, और वो सुबह को अपने बगीचे में जल चढ़ाने जाती थी। लेकिन जल चढ़ाने से पहले वो अपनी जो दासी थी उसे भेज दिया करती थी कि वहाँ पर जाकर के सफाई वगैरह कर लो। उसी क्रम में जब वो दासी उधर गई तो ये तथागत भी बस शरीर से इतने निर्बल, कमज़ोर, आते भी पीठ की हड्डियों से चिपकने को तैयार, बहुत ज़्यादा चला फिरा नहीं जा रहा था, तो ये भी संयोगवश उसी पीपल के वृक्ष से पीठ लगा करके बैठ गए। उधर वो दासी आती है, जब दूर से देखती है तो हाव भाव स्वभाव तो कुछ अलग था, तो वो दासी इस बात को सोच करके कि ओहे लगता तो आदमी जैसा है पर ये आदमी नहीं है, और उस दौरान के कंसेप्ट के मुताबिक उसे बस एक ही दिलो दिमाग में सूझा कि हो न हो आज ये भगवान हमारे इसमें बगीचे में आ गए हैं। उसने वो काम छोड़ दिया और लौट करके घर चली गई, और उसने सुजाता से कहा कि महारानी जी, आज तो भगवान ही हमारे यहाँ साक्षात आए हैं। तो सुजाता ने वो अपनी खीर बनाई, जल का लोटा लिया, और वो दोनों के दोनों साथ साथ आकर के पहुँच गए। जब तथागत की हालत देखी तो उस सुजाता ने
हालांकि जब तथागत से परिचय मांगा तो भली बात वो भी नहीं कह सके थे। उद्देश्य ज़रूर उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान की प्राप्ति में चला हूँ। तब उस सुजाता ने, और उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया खीर को भी, लेकिन सुजाता ने कहा कि जब आप कुछ खा पी लोगे तभी तो ये दिमाग चलेगा, तभी तो कहीं ज्ञान प्राप्त होगा। तब उस सुजाता ने वो धीमे धीमे खीर जब तथागत के मुंह में डाली और वो खीर बॉडी में गई, पेट में गई, तो एनर्जी प्राप्त हुई। जब उसे उन्हें ऊर्जा मिली खीर से, तब उन्होंने कहा कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि संसार में आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। इस जमीन पर न कोई भगवान है, न कोई ईश्वर है, न कोई अल्लाह है, न कोई और है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हेलो उसी के लिए उन लोगों ने बांटा। और जब मैं इसको देखता हूँ, हम और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, भैया वॉल्यूम थोड़ा कम करके और तुम यहाँ से अलग बैठ जाओ। तुम जैसे हिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है।